नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे गुड बैड गर्ल के बारे में, जो कि सोनी लिव की सीरीज़ है। इसके शो रनर हैं विकास बहल, चैताली परमार और डायरेक्टर हैं अभिषेक सेन गुप्ता। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और हम देखते हैं माया आहूजा को, जो कि झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। महारत हासिल है उनको झूठ बोलने में, और बचपन में ही उन्होंने इस कला में महारत हासिल कर ली थी और उनको झूठ बोलने के कई फ़ायदे भी नज़र आने लगे थे। फिर वो स्कूल गई, कॉलेज गई, लॉ किया उसने, और लॉ प्रैक्टिस करने के बाद भी उसकी ये आदत गई नहीं, यहाँ तक कि उसने झूठ को एक हथियार ही बना लिया। तो ये झूठ माया के लिए कितना लाभदायक रहा या कितना नुकसानदेह रहा, यही कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ के क्रिएटर हैं, शो रनर हैं विकास बहल, और विकास बहल का नाम आने से बहुत उम्मीदें थी मुझे इस सीरीज़ से, लेकिन उतनी ही निराशा मुझे मिली है। अब देखिए, विकास भाई ने क्वीन जैसी फिल्म बनाई है और यहाँ क्या परोसा उन्होंने। ऐसा लगता है कि OTT पर आकर के बहल बहक गए। उन्होंने ये सोचा कि OTT है, चलो कुछ भी दिखा देते हैं, कैसी भी कहानी होगी, लोग देख तो लेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। और दोस्तों, इस सीरीज़ की जो कहानी है वो कमज़ोर है, लेकिन ये कहानी जिस आधार पे गढ़ी गई है, जो इस कहानी का मूल तत्व है, वो तो एकदम ही बेकार है और उससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हुआ जा सकता। दोस्तों, देखिए कि बच्चे घर से ही सीखते हैं, और कई बार जाने अनजाने में हम जो बोलते हैं उससे बच्चे कुछ और सीख लेते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि झूठ बोलना या कुछ बुरी आदतें बच्चे घर से सीखते हैं। लेकिन बच्चा बड़ा भी तो होता है। जब वो बड़ा होता है तो वो खुद सही गलत की पहचान करता है और फिर वो अपने लिए जो सही राह है वो चुनता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। माया बड़ी होती है, बड़ी होने के बावजूद उसको झूठ बोलने में बहुत मज़ा आता है, और यहाँ तक कि वो झूठ को हथियार बना लेती है और झूठ के सहारे ही वो हर कुछ करना चाहती है। तो ये देखना थोड़ा सा अजीब लगता है। और दोस्तों, एक वक्त आपको ये लगेगा जैसे ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, जिद्दी है, बिगड़ैल कैरेक्टर आपको लगता है, और इस कैरेक्टर से कभी आप अटैचमेंट महसूस नहीं करते हैं। अब देखिए, माया झूठ बोलती है, लेकिन जो माया की जिंदगी है वो भी एक झूठी दुनिया, एक आभासी दुनिया पर आधारित है। माया को क्या करना है? माया को एकदम हाई फाई जीवन शैली अपनानी है, उसको ड्रग्स करना है, उसको पार्टी में जाना है, और उसको हमेशा अपने आप को हाई प्रोफाइल दिखाना है। और इस सब के लिए वो पैसे कमाती है, और पैसे कमाने के लिए वो क्या करती है? वो करती है जो कोई सभ्य लड़की सोच नहीं सकती। दोस्तों, यहाँ जो मेकर्स हैं वो लगता है कि भूल गए कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। झूठ आप तब तक बर्दाश्त कर सकते हैं जब तक वो नुकसानदेह ना हो, लेकिन झूठ भी जब अधिक हो जाए तो उसके कई नुकसान होते हैं। अब देखिए, यहाँ जो आज़ादी है वो कब उस श्रृंखलता में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है, या फिर अपना काम निकाल लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अव्वल दर्जे का स्वार्थी हो जाना, वो एक अलग ही चीज़ है। और दोस्तों, सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सशक्तिकरण के लिए बेशर्मी की जाए, क्या ये ज़रूरी है? और माया जहाँ जो भी काम कर रही है, जिस तरह से भी पैसे कमा रही है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और अगर यही महिला सशक्तिकरण है, यही स्त्रियों की आज़ादी है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के सशक्तिकरण और इस तरह की आज़ादी से हर महिला को दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है, कहानी मैंने बता ही दिया आपको कि कितनी कमज़ोर है, और सबसे बुरी बात ये लगती है कि यहाँ कैंसर जैसी एक गंभीर बीमारी का मजाक बना करके रख दिया गया है। अब देखिए, ये स्थिति तब है जब इस सीरीज़ को 4 लोगों ने मिलकर के लिखा है, और स्क्रीन प्ले में भी इस तरह की कई चीज़ें आपको दिखती हैं। अब एक आदमी पुणे में है, वहाँ वो अपनी वाइफ के साथ है, यानी कि एक तरह से वो सेटल है, लेकिन अचानक कुछ वर्षों के बाद वो होशियारपुर में दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि माया
माया को अब उसकी ज़रूरत है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें आपको दिखती हैं जो कि बहुत ही बेकार हैं। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है कहीं से भी आपको अट्रैक्ट नहीं करती है और हर समय यही लगता रहता है कि ये क्या हमको दिखा रहे हैं और हम क्या इसमें देख रहे हैं। दोस्तों यदि आप अभिनय के हिसाब से देखें तो समृद्धि दीवान यहाँ लीड रोल में है, लेकिन कहीं भी मुझे लगा नहीं कि वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही हो। इसके अलावा दोस्तों वैभव राजगुप्ता हैं या गुलपनाग हैं तो एक दो दृश्यों में ये लोग ज़रूर अच्छे लगे हैं, बाकी के जो दूसरे कलाकार हैं वो आपको ठीक लगते हैं। और दोस्तों यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी, एक अजीब सा ठरकीपन आपको दिखेगा, यहाँ सेक्सुअल रेफरेंसेस आपको दिखेंगे, सेक्स के सीन दिखेंगे, किसिंग के सीन दिखेंगे, गाली गलौज है, ड्रग्स है, शराब है और क्या क्या है। मतलब एक तरह से समझिए कि आज़ादी के नाम पर इन्होंने सारी वाहियात चीज़ें यहाँ ठूंस रखी हैं। तो फैमिली के साथ तो देखने लायक है ही नहीं, ये सीरीज़ अकेले देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि इसको देख करके आपको कुछ मज़ा नहीं आने वाला। तकनीकी तौर पे भी देखें तो ये सीरीज़ साधारण ही है, बैकग्राउंड स्कोर जरूर कहीं कहीं आपको आकर्षित करता है। तो 9 एपिसोड आए हैं इसके 30-35 मिनट के आसपास के। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग है बेहद ख़राब की, मेरी रेटिंग है 1.55 में से। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।